यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हमने पढ़ना है पाठ 12 ऐसे ऐसे। पेज नंबर है इसका पाठ 12। खोलिए ऐसे ऐसे। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है सामने, यही पाठ खोलना है आपने। अपने माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, किसकी आवाज आ रही है ये? आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 ऐसे ऐसे। ठीक है, खोल लीजिए ये पेज नंबर। सभी बच्चे ये पेज नंबर खोल लीजिए। हाँ जी, पाठ 12। ये किसका माइक चल रहा है? ऋषभ सिंह, अपना माइक ऑफ कीजिए। ऋषभ ऋषभ सिंह, माइक ऑफ कीजिए अपना। चलिए, आज हमने पाठ पढ़ना है पाठ 12 ऐसे ऐसे। सबकी बुक खुली होनी चाहिए। बुक खोल लीजिए अपनी। चलिए पाठ पढ़ते हैं। ऐसे 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 पाठ है जो इस एकांकी में एक ऐसे लड़के का वर्णन किया है। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और बुक खोल लीजिए। सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए और बुक खोलिए अपनी। बुक खोल लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अपनी सभी बच्चे। ये को हैनी सिंह कौन है? अपनी वीडियो ऑन कीजिए बेटे। आयुष भारद्वाज, भव्या। मैम 2 मिनट। हैनी कौन है ये? भव्या। चलिए ये रीडिंग करते हैं हम। पेज नंबर खोल लो अपना पाठ 12 का ऐसे ऐसे। मेरे पास 101 पेज नंबर है। इस एकांकी में एक ऐसे लड़के का वर्णन किया गया है जो स्कूल का काम ना करके अन्य लड़कों के साथ घूमता फिरता है। ठीक है, और एक अजीब बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता। बीमारी का ऐसा नाटक करता है कि घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं। अंत में उसके स्कूल अध्यापक ही उसकी बीमारी को दूर करते हैं। ठीक है, इस ऐसे लड़के की कहानी है। क्या है कि आपने 120 से लेके 2 o'clock तक पीरियड लेंगे 10 120 से 2 o'clock ऑफलाइन पीरियड जो क्लास सेकंड बैच आएगी यहाँ पे। ओके, ठीक है बच्चे। ओके जी बच्चे, चलिए भव्य रीडिंग कीजिए शुरू। भव्या, यस मैम। चलिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। राकेश एक विद्यार्थी था। राकेश एक विद्यार्थी। ये राकेश एक विद्यार्थी। हाँ, माँ करेक्ट। राकेश की माँ। हाँ, पिता राकेश के पिता। बिल्कुल। कमलेश एक पड़ोसी। मास्टर कमलनाथ, राकेश के ध्यान अध्यापक से थी। पढ़िए। कमलनाथ, कमलनाथ एक पड़ोसी। कमलनाथ कौन है? एक पड़ोसी है। ओके मैम। हाँ जी, ध्यान से पढ़ना। पड़ोसी। वीडियो ऑन कीजिए अपनी सभी बच्चे पहले। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक फ्लैट। का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले फ्लैट वाले बरामदे में बरामदे में खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में तीसरा रसोई घर में। अंदर के कमरे में। तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी हैं। एक और है छोटे तख्त हैं जिन
पर्दा उठने पर राकेश एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरे क्लास में पढ़ता है। एक समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माँ पिता पास बैठे हैं। हाँ जी आयुष, क्या हुआ? आयुष, चलिए धनवीर आप पढ़िए आगे। धनवीर, 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 भव्या, हाँ जी यस मैम। पढ़िए फिर, आप रुक गए। मैम मुझे लगा आप और किसी से पढ़वाएंगे एक नहीं पैराग्राफ नहीं के बाद। नहीं नहीं, आप पढ़िए, कंटिन्यू। हाँ जी पढ़िए। ओके मैम। माँ पूछ का कार कर। ना ना बेटा ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर राकेश के पिता की ओर मुड़ती है। इससे कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? पिता कहाँ, कभी भी नहीं। कुछ भी इसके नहीं। केवल एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा फिर था। रहा है। बस कूदता फिर रहा था। बस अड़े पर बस आकर अड्डे पर, बस अड्डे अचानक पर। हाँ। कहने लगा, पिताजी अड्डे बस अड्डे पर अचानक कहने लगा, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, माँ कहती है, अड्डे माँ पूछती है पर आकर मेरे कैसे। हाँ। कैसे? हम्म पिता हम्म पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गुड़गुड़ होती है? तो हम्म कहने लगा, नहीं। मैंने हम्म फिर पूछा, हम्म चाकू सा चुभता है? हम्म तो जवाब कहता नहीं। हम्म जो पूछता हूँ उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाकर रखी है। कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी। दुख का दुख। यहाँ ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई कोई नई बीमारी, कोई नई नहीं बीमारी। रुकिए आयु, भव्य आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, हाँ जी, ऐसी तो नहीं, बस एक ही। भव्या, भव्या, नहीं। देखो बेचारे भव्या, का मुंह कैसे उतर गया है। भव्या, भव्या, रुकिए। हाँ जी, नहीं तो बस एक ही रट ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए ओके अब मैम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है इसमें यस मैम। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ, ना ना मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। उसकी माँ घबरा जाती है। ठीक है, माँ घबरा रही है। वो कहती है कि इसको तकलीफ तो नहीं होगी ज्यादा, ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है क्या? देखिए ना कैसे लौट रहा है। माँ घबरा जाती है, जरा भी चैन नहीं पड़ता उसको। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब कुछ दे देती है।
वैद्य जी आकर फोन की घंटी बजाते हैं। राकेश के पिता उठाते हैं। पिता 224425 है। जी जी बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। राकेश की पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस ये कह रहा था गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो अब वो पूछती है ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? तो ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या भला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चेहरा एकदम सफेद हो गया। दस्त तो नहीं आई, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फोन का चौका रख देती हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, फिर पड़ोस के कमलनाथ का प्रवेश। राकेश जोर से कराहता है। राकेश माँ माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। अब वो क्या कर रहा है? ये सारे, उसको लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद इसको कुछ हो गया है। माँ को लगता है। माँ कमर सहलाती है, सिर पकड़ती है। दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो राकेश भला ऐसे कब पढ़ने वाला। हर समय घर को सिर पर उठाए रखता है। अब वो क्यों करता है ऐसे? पढ़ने के, ना पढ़ने के बहाने लगा रहा है कमलनाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी। मैम वो नाटक कर रहा है ना। हाँ, नाटक कर रहे हैं। गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर जगह घूमता ही रहता है। ठीक है, फिर है बड़ा नटखट है। माँ पर अब बेचारा कैसा थक सा गया है। यह तो मालूम पड़ रहा है मामूली तकलीफ तो कुछ समझ ही नहीं थी, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे अभी आ रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये कमलनाथ, उनका पड़ोसी है। तो राकेश तेजी से कराकर, अरे अरे ओहो। माँ घबरा कर, क्या हुआ बेटा? राकेश रुआंसा। रुआंसा मतलब क्या होता है? उदास सी सा ऐसे दिखाता है वो। बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। माँ ऐसे कैसे बेटा, क्या होता है? राकेश ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी कहाँ है राकेश? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची? वैद्य जी कहते हैं। सब हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी राकेश के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो ड्रामे कर रहा है। ठीक है ना, उसको पढ़ने का वो चाहिए, ना पढ़ने का बहाना। फिर कहते हैं पिताजी, पिता बोलते हैं वैद्य जी शाम तक तो ये ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोलना मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे समझ नहीं आता कैसा दर्द है। अब देखो, और मौखिक प्रश्न दिए साथ में कि राकेश के पेट में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था बेटे, कौन बताएगा? ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। ये किसने कहा? अभी पढ़ा ना हमने, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। कमलनाथ ने। किसने कहा? कमलनाथ ने। ठीक है, फिर है पिता ने राकेश के दर्द के बारे में वैद्य जी को क्या बताया कि ये तो एकदम ठीक था, दफ्तर से आते वक्त ही बोला कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, ऐसे। राकेश जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। राकेश कराह कर, जी हाँ। ओ वैद्य जी, मैंने कहा मैं समझ गया, आप ये पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी चका देती है। बड़ों को मतलब कई बार ये ऐसी प्रॉब्लम किसको आ जाती है? बड़ों को भी आ जाती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आधे घंटे बाद गर्म पानी से ये पुड़िया दे देना। 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। राकेश के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब क्या कर रहा था वो? इस तरह से वो कर रहा था कि मेरे को पढ़ना ना पड़े, ठीक है, स्कूल ना जाना पड़े। इस तरह से वो बहाने लगा रहा था। अब आपने इसके कठिन शब्द है जो अंडरलाइन कर लेने अभी। हाँ जी, पहले पेज पे
पार्ट 12 वाले पेज पे 101 पेज पे आपने कर लेना है, फर्स्ट पेज पे इसकी। विद्यार्थी, डॉक्टर, रसोई घर, अलमारियों, कुर्सियां और क्लास, बेचैन, अंट शंट, अचानक। फिर अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे हम करेंगे पेज नंबर 102 पे। डॉक्टर, तकलीफ, इसमें प्रवेश और उसके बाद भला चंगा नीचे है सेकंड लाइन में। अगले पेज पे है थप्पड़, फिर उसके बाद है वैद्य, वैद्य अंडरलाइन करना है। रुआंसा, रुआंसा क्या होता है? उदास। फिर उसके बाद है जीभ, अंगुलियों, अंगुलियों, ठीक है। उसके बाद है पुड़िया। तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया बच्चे? हाँ जी बोलिए, यहाँ तक Yes, समझ ma'am. आया? यस मैम। हाँ जी। बस उसने नाटक ही तो किया है, डॉक्टर के पास गए हैं वो। अब वो वैद्य को बुलाया उन्होंने, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसके थोड़े से पहले शब्द अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। ओके मैम। आप खोल लो पेज नंबर 107, ठीक है। इस पे है हमारे गुलजार, गुलजार होते हैं फूलों से भरा हुआ। फिर है तकलीफ, कौन पढ़ेगा ये? आयुष पढ़िए, आप शब्द अर्थ पढ़िए। तकलीफ, हाँ। कष्ट, दुख। हाँ जी पढ़ो बेटे। तकलीफ, कष्ट, दुख। आगे पढ़िए। प्रकोप, बीमारी। बीमारी का बढ़ना, बढ़ा हुआ कोप। हर्ष, खुशी। प्रवेश, आगमन। सहसा, अचानक। मौन, चुप। मामूली, छोटी मोटी। गुलजार, यहाँ चहल पहल। धम्मा, चौकड़ी। शोर, तमाशा करना। खुराक, एक वक्त की दवा। ऐंठन, जकड़न। बदहजमी, अपचन। बदहजमी, अपचन। बदहजमी, अपचन मतलब जब हमें हजम नहीं होता कुछ, उसे कहते हैं अपचन। हाँ जी। ओके मैम। रौनक, चहल पहल का माहौल। बेशक, चाहो तो बिना शक के। इनकार, मना। अंट शंट, खाना, उल्टा सीधा खा लेना, कुछ गलत खा लेना। ठीक है। मुंह उतरना, चेहरे पर शिथिलता आ जाना। शिथिलता का मतलब होता है, रुकिए, शिथिलता का मतलब होता है कमजोरी आ जाना, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। चैन ना पड़ना, मन विचलित होना। मतलब मन का घबरा जाना, मन विचलित होना, मन घबराना, ठीक है ना। घबरा जाना। हाँ। मुंह पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर कमजोरी झलकना। हाँ, घबराना। सफेद पड़ना, बीमारी के कारण अशक्त होना। हाँ। घर को सिर पर उठाना, खूब हल्ला करना। बड़ों बड़ों को छकाना, बहुत तंग करना। मौज करना, मजा करना। बड़ों बड़ों को छकाना होता है कि दूसरों को मूर्ख बना देना, है ना, तंग करना उनको। अब है मौज करना, मजा करना। मौज करना, मजा करना। हाँ, शब्द अर्थ आपने और विशेष प्रयोग ये सारे आपने कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और साथ में आपने ये चैप्टर रीड करना है, साथ में ये हाँ चैप्टर और कठिन शब्द जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। आगे हाँ जी, इसके आगे पढ़ते हैं हम अब पेज नंबर 104। चलिए जी, ये कौन पढ़ेगा? जसकरण सिंह। ओके मैम। पढ़िए। पिता पढ़िए। जसकरण।
हाँ जी बच्चे, हाँ जी, कौन पढ़ना चाहते हैं? अब कौन पढ़े, रीडिंग करेगा? बताइए। मैम हम पढ़े। मैम आयुष भारद्वाज। आयुष, यस मैम हम पढ़े। हाँ पढ़िए। मैम 104 पेज। यस। ओके मैम। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट नोट देते हैं। वैद्य नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो राकेश, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। राकेश कराता है। कराहता डॉक्टर, है मतलब उसको दर्द हो रहा है, कराहता है दर्द होना, दर्द से ओके की आवाज उसे कहते हैं कराहना। हाँ जी। ओके मैम। कराता है। डॉक्टर राकेश के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। राकेश जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। राकेश बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। राकेश की जीभ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, अंगुलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कोई चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं है, फोड़ा भी नहीं, जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ, कांप कर फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राकेश से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ पहले निकालो। पहले वैद्य जी आए, वो देख कर करके गए। ठीक है, वैद्य जी आए, वो देख करके गए। अब वो डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने भी कहा कि क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आता। पिता बोलते हैं कि अभी देखता हूँ। वो भी जीभ देखते हैं, पेट देखते हैं। ठीक है, राकेश बोलता नहीं कुछ, लेकिन कराहता है, मतलब दर्द होने की एक्टिंग कर रहे हैं। बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो। अब माँ को तो चिंता हो रही है, कई बच्चे परेशान करते हैं जानबूझ के अपने मम्मी को। ठीक है ना जाने के बहाने पेट दर्द हो रहा है, मैंने सो के नहीं उठना अभी, तो इस तरह से वो तंग करते हैं। अब ये भी ऐसे ही कर रहा है। तो माता पिता तो देखो कितने परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान माँ है। और माँ को लगता है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ना, वो तो बहुत सोचती है कि मेरे बेटे के जो है पेट में कुछ हो गया, या उसको कौन सी बीमारी हो गई है, पता नहीं कैसे ठीक होगी। वो तो घबरा जाती है। फिर डॉक्टर साहब गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं चेहरा बताता है इसे काफी दर्द हो रहा है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं, अब ये किसी बीमारी का नाम ले रहे हैं। फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ ये सुन करके और घबरा जाती है कि फोड़ा हो गया, अब तो और परेशानी हो जाएगी। ठीक है जी, नहीं बिल्कुल नहीं। राकेश मुंह खोलता है, ठीक, जीभ निकालता है। लगता है इसको कब्ज होगी है, बदहजमी होगी है। मैं दवा भेजता हूँ, क्यों ना आप ही मेरे साथ चले। मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, ठीक है ना, फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है, मतलब उसी की वजह से जो है इसको गैस हो गई है, इसके पेट में जो है अकड़न होती है। अब डॉक्टर ये मैम कहते हैं। लेकिन वो तो नाटक कर रहा होता है। हाँ, ये तो नाटक कर रहा होता है कि
इसी तरह से क्या करना है उसने, हमने शुरू में पढ़ा कि क्या है इस एकांकी में, कि इस एकांकी में है कि स्कूल का काम ना करके वह दूसरे लड़कों के साथ घूमता फिरता है, स्कूल नहीं जाता और बीमारियों यस का मैम। नाटक करता है, और स्कूल ना जाने, स्कूल का काम ना करने के वो बहाने लगाता है। ठीक है, तो ऐसा लड़का है वो। हाँ जी, अब बच्चे आपने इसके कठिन शब्द, शब्द अर्थ, ठीक है, ये कॉपी में करने हैं और 104 पेज तक आपने ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी बताइए, किसी ओके मैम। ने कुछ पूछना बेटे बताओ, किसी ने अगर कुछ पूछना है तो बता दो। मैम कठिन शब्द एक बार फिर मैं करवा दोगे? कठिन शब्द, हाँ करो। कठिन शब्द इसमें से आपने करने हैं, फर्स्ट पेज में आपने करना है विद्यार्थी, ठीक है, पड़ोसन, डॉक्टर, अलमारियां, कुर्सियां, फिर है उसके बाद अंट शंट, फिर है अड्डे, बस अड्डे, गड़गड़, उसके बाद है हवाइयां। अगले पेज पे करो तकलीफ, फिर इसमें से करो प्रवेश, नीचे है, उसके बाद भला चंगा, अगले पेज पर है थप्पड़ सेकंड लाइन में, फिर है रुआंसा, वैद्य, प्रवेश, दफ्तर, और इसमें है अंगुलियों और पुड़िया। बस यहाँ तक करो, 103 पेज तक कर लो, और बाकी के जो हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक खुद है, ही आवाज बंद हो गई। हाँ जी, बाकी के आपने जो है शब्द अर्थ कर लेने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए जी, ओके मैम। और अपना काम करना है अभी। ठीक है, चलिए, गुड ओके मॉर्निंग। मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक यू मैम। ओके जी।